कि 1990 के दशक के बाद ग्रीस में सिख प्रवासियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। साल 2012 की जनगणना के अनुसार ग्रीस में करीब 20,000 सिख थे और यह संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। ग्रीस में सिखों की सबसे बड़ी आबादी मेगारा में है। इसके अलावा राजधानी एथेंस सिखों की वीरता और समर्पण उन्हें पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ग्रीस की धरती पर ले आया। कि ग्रीस की अर्थव्यवस्था में सिखों का योगदान सराहनीय है। सिख समुदाय ने व्यापार के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या आपने कभी उस विश्व विजेता के बारे में सुना है जिसने दुनिया के कई देशों को अपने कदमों तले रौंद दिया, लेकिन भारत की धरती पर उसका परचम नहीं लहरा सका? जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकंदर की, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम सिकंदर की कहानी नहीं, बल्कि उस ग्रीस की बात करेंगे जहां सिखों का बोलबाला है, जहां की मिट्टी से पंजाब की खुशबू आती है, जिस ग्रीस का इतिहास 7,000 साल पुराना है, जहां ईसाइयों की बहुलता है। उस ग्रीस में सिख धर्म ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ग्रीस में पिछले 100 सालों में सिख धर्म की रोशनी चमक रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको ग्रीस में सिखिज्म की कहानी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिख धर्म का नाम सुनते ही मन में वीरता, बलिदान और साहस की तस्वीर उभरती है। सिखों के 10 गुरुओं की कहानियां ऐसी हैं कि कोई भी उन्हें सुनकर नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। सिखों की वीरता और समर्पण उन्हें पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ग्रीस की धरती पर ले आया। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था और यूरोप में छिड़ा यह युद्ध 52 महीनों तक चला था। अंग्रेजों ने करीब 8 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिनमें सिख सैनिकों की एक बड़ी संख्या ग्रीस पहुंची। इन सिख सैनिकों ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि कई सिखों ने युद्ध के बाद ग्रीस में ही रहने का फैसला किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सिख सैनिकों ने ग्रीस में अपनी वीरता का परचम लहराया। इन युद्धों में कई सिख सैनिक शहीद हुए, लेकिन जो बचे उन्होंने ग्रीस को अपना दूसरा घर बना लिया। उनकी यह यात्रा ग्रीस में सिख समुदाय की नींव बन गई। ध्यान देने वाली बात है कि 1990 के दशक के बाद ग्रीस में सिख प्रवासियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। साल 2012 की जनगणना के अनुसार ग्रीस में करीब 20,000 सिख थे और यह संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। सिखों ने ग्रीस में पंजाब की तरह खेतीबाड़ी को अपनाया और ड्राइविंग जैसे पेशों में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन सिखों की खासियत यह रही है कि उन्होंने नौकरी से ज्यादा व्यापार को तरजीह दी। ग्रीस में सिखों की सबसे बड़ी आबादी मेगारा में है। इसके अलावा राजधानी एथेंस, चालकेडिकी और सांचना जैसे शहरों में भी सिख समुदाय काफी तेजी से फल फूल रहा है। सिखों के अधिकारों और विकास के लिए ग्रीस में कई समितियां बनाई गई हैं जो उनके हितों की रक्षा करती हैं। सिख जहां जाते हैं अपनी आस्था और संस्कृति को साथ ले जाते हैं। 1990 के बाद ग्रीस में सिख आबादी बढ़ने के साथ ही गुरुद्वारों का निर्माण शुरू हुआ। राजधानी एथेंस में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सिखों के लिए आस्था और एकजुटता का प्रतीक बना। इसके अलावा गुरुद्वारा श्री दसवें सिंह सभा और गुरुद्वारा भगत रविदास दरबार जैसे गुरुद्वारे भी ग्रीस में सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रीस में सिखों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीने की पूरी आजादी है। यही वजह है कि यहाँ के प्रमुख शहर मेगारा में हर साल बैसाखी के अवसर पर सैकड़ों सिख नगर कीर्तन में उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि ग्रीस की अर्थव्यवस्था में सिखों का योगदान सराहनीय है। सिख समुदाय ने व्यापार के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर शिपिंग उद्योग में सिखों की मांग बढ़ी है, क्योंकि इस क्षेत्र में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे प्रवासी सिखों के लिए काम करना आसान हो जाता है। ग्रीस में समुद्री रास्तों के जरिए आसान पहुंचने भी सिखों को यहां आकर्षित किया है। जो सिख लंबे समय से ग्रीस में बसे हैं, उन्होंने जमीनें खरीदकर खेती शुरू की। इसके अलावा निर्माण कार्य, फैक्ट्री बनाने और ड्राइविंग जैसे क्षेत्रों में भी सिखों की निपुणता ग्रीस वासियों के बीच मशहूर है। सिखों ने छोटे बड़े व्यवसायों के जरिए न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि ग्रीस को भी संवार रहे हैं। यही नहीं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सिख सैनिकों की याद में ग्रीस के थेसालोनिकी में मोनास्ट्री रोड के पास एक कब्रिस्तान बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में 26 सिख सैनिकों की कब्रें हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। ग्रीस में सिखिज्म की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।